आरपीएस महेंद्रगढ़ की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम जिस ताल के बारे में पढ़ेंगे वो है ताल कहरवा। और ये ताल संगीत जगत की बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ताल है, अर्थात इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत में ज़्यादा किया जाता है। अब सुगम संगीत में हमारे पास क्या क्या होता है, तो देखिए सुगम संगीत में के अंतर्गत जो भी आता है वो है भजन, लोकगीत, फिल्मी गीत, कव्वाली, गज़ल आदि। इन सब संगीत से जुड़ी चीज़ों में इनका प्रयोग, इस ताल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं ताल कहरवा की तरफ। ताल कहरवा, इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं और 4-4 मात्राओं के 2 विभाग बनाए जाते हैं। और इस ताल में सम जो होता है वो पहली मात्रा पे होता है, जो खाली होती है वो 5वीं मात्रा पे होती है, और जो हम ताली का प्रयोग करते हैं वो पहली मात्रा पे ही करते हैं। और इस ताल के जो बोल हैं वो एक बार देखिए। इस ताल में जो बोल प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। मतलब धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। 8 मात्रा की ताल होती है, 8 ही बोल होते हैं। प्रत्येक मात्रा के नीचे एक बोल को लिखा जाता है। इस प्रकार इसका हम एक ये चार्ट बनाते हैं सीखने के लिए, ताकि हमें इसको सीखने में आसानी हो जाए। और फिर इस ताल को सीखने के बाद हम हैंड बीट पर बजाने की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे 8 मात्रा हैं, विभाग 2 हैं 4-4 मात्राओं के। सम पहली मात्रा पर है, खाली 5वीं मात्रा पर है, और ताली भी पहली मात्रा पर है। अब सम भी पहली पे है और ताली भी पहली पे है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संगीत के अंतर्गत जितनी भी ताल हमारे पास होती हैं, मोस्टली सब तालों का जो सम होता है वो हम पहली मात्रा पर ही मानते हैं। और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ से ताल स्टार्ट होती है, जहाँ से ताल शुरू होती है, और ताल जब अपना एक आवर्तन, अपना एक चक्कर, अपना एक राउंड पूरा कर कर वापिस जब इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होती है, तो हम उस पॉइंट को संगीत की भाषा में सम बोलते हैं। और सम को जब हैंड बीट पर इस ताल को या किसी भी ताल को हम बताते हैं, तो सम को हमेशा हम ताली बजाकर प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए इसका पहली सम है वो पहली मात्रा पर है, और जो ताली बजेगी वो भी पहली मात्रा पर ही बजेगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। सम हमेशा पहली मात्रा पर ही होता है और ताली भी पहली मात्रा पर ही बजती है। बस हमारे पास एक ही ताल ऐसी होती है, ताल रूपक, जिसमें सम और खाली पहली मात्रा पर आते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। जहाँ सम होता है पहली ताली वहीं पे ही लगती है। अब आप देखिए, हम इस ताल का एक गुण यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि एक गुण कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको सीखे, कैसे इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम 1 से लेकर 8 तक ये सब काउंटिंग लिख लेते हैं। जैसा कि 2 विभाग हैं 4-4 मात्राओं के, तो 4 के बाद हम एक विभाग को हमेशा ऐसे स्टिक लगा के प्रदर्शित किया जाता है। एक खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं इन दोनों के बीच में, तो इससे हमें पता लगता है कि इसके बाद ये विभाग है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। तो
तो ऐसे 1 से लेकर 8 तक हम काउंटिंग लिखते हैं, इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। फिर हम पहली मात्रा के नीचे पहले बोल का प्रयोग करते हैं, दूसरी मात्रा के नीचे दूसरे बोल का प्रयोग करते हैं, तीसरी के नीचे तीसरे बोल का, और चौथी मात्रा के नीचे चौथे बोल का। जैसे 1 के नीचे धा, 2 के नीचे गे, और 3 के नीचे ना, और 4 के नीचे ती का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आगे वाले विभाग में भी हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सब बोलों को लिखा है। तो ये बनते हैं धा, गे, ना, ती, ना, के, धीन, ना। धागे ना, तीना के, धीना, ये ताल कहरवा के बोल हैं, और हमें इन बोलों को याद करना होता है, और हमें ये सब भी याद करना है कि किस मात्रा के नीचे कौन सा बोल लिखा जाएगा और उसको किस प्रकार लिखा जाता है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ऐसे ही लिखना है। अब हमें कहाँ पर ताली लगानी है, कहाँ पर हमें खाली प्रदर्शित करना है, वो हमें ये जो चिन्ह लगा रखे हैं, इन चिन्हों से हमें पता लगता है कि कहाँ पे खाली है और कहाँ पे सम है। जैसे 1 मात्रा के नीचे सम है, तो सम को हमेशा हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्रॉस लिख दिया है। तो इससे पता लगता है कि इस मात्रा पर सम है, और हमें हैंड बीट पर जब ये ताल बजेगी तो यहाँ पर ताली का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद खाली को हमेशा शून्य से प्रदर्शित करते हैं। तो 5वीं मात्रा में इस ताल की खाली मात्रा होती है, ये 5वीं मात्रा, तो यहाँ हमने शून्य से इसको प्रदर्शित किया है। जब हम हैंड बीट पे इस ताल का प्रयोग करेंगे तो हमें इन चिन्हों के द्वारा ही पता लगता है कि कहाँ पर सम है और कहाँ पर खाली है। तो अभी आप लिखने का तरीका जैसे देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना, 8 ही मात्राएं हैं, 8 ही हमारे पास बोल हैं, और चिन्ह हमने लगा दिए हैं। ये है ताल का एक गुण। एक गुण का मतलब होता है जब ताल में एक मात्रा के नीचे एक ही ताल के बोल का प्रयोग किया जाए, तो उस स्थिति में हम ताल की उस स्थिति को बोलेंगे कि यह ताल का एक गुण है। अब इसके बाद इसी ताल का हमें दुगुन करना है। तो दुगुन करने के लिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो कहरवा ताल हो, चाहे वो कोई भी ताल हो। एक गुण में हम क्या करते हैं कि एक मात्रा के नीचे एक ही बोल का प्रयोग करते हैं। तो दुगुन में हमें बस कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना होता है कि जब एक मात्रा के नीचे एक बोल का प्रयोग किया गया है, तो दुगुन में हमें सिर्फ उस एक मात्रा के नीचे 2 बोलों का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर 1 के नीचे धा है, 2 के नीचे गे है, तो हमने यहाँ पर पहली मात्रा के नीचे ही धा और गे को इकट्ठा लिख दिया है। इकट्ठा लिखने के बाद मतलब 1 और 2 बोलों को एक ही मात्रा के नीचे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो गया धागे। उसके बाद नाती को हमने 2 के नीचे कर दिया नाती, और ना और के को कर दिया हमने 3 के नीचे नाके, और 7 8 को कर दिया हमने 4 के नीचे धिन्ना। अब ये हो गई धागे, नाती, नाके, धिन्ना। और बस हमें थोड़ा सा इसको बोलते समय इसका ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ बोलते हैं धागे, नाती, नाके, धिन्ना, मतलब एक मात्रा एक बोल। अब हमें मात्रा एक रहेगी, उसी टाइमिंग में दोनों बोलों को एक साथ बोलना। तो हम बोलेंगे धागे, नाती, नाके, धीना, धागे, नाती, नाके, धीना। इस प्रकार दुगुन में यह ताल अपने 2 आवर्तन पूरे करेगी। यहाँ पर 8 मात्रा में पहले से एक मात्रा से 8वीं तक एक आवर्तन पूरा कर रही है। यहाँ पर पहली मात्रा से चौथी मात्रा तक ही इस ताल ने अपना एक आवर्तन पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हम सेम इसी चीज को आगे रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें 2 आवर्तन चाहिए और 2 ही आवर्तन पूरे करती है ताल दुगुन में। तो इसलिए देखो धागे, नाती, नाके, धीना, एक आवर्तन पूरा हो गया। फिर दूसरा धागे, नाती, नाके, धीना, 2 आवर्तन पूरे हो गए हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है कि जो चिन्ह हमने ऊपर लगाए हैं हैंड बीट पे बजाने की प्रैक्टिस
करने के लिए या उस वक्त हमें जो काम आते हैं या जिनसे हमें पता लगता है कि सम कहाँ है और खाली कहाँ है, वो चिन्ह वैसे ही रहेंगे, उसी मात्रा के नीचे वही चिन्ह आएगा जो हम एक गुण में लगाते हैं। अगर सिर्फ स्थिति बदलती है तो बोलों की स्थिति बदलती है। देखिए, धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना, ये है दुगुन, और धागे नाती नाके धीना ये है एक गुण। तो एक गुण में एक मात्रा के नीचे एक बोल, दो गुण में दो मात्रा, एक मात्रा के नीचे दो बोलों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह ताल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।